अगर तुम अपनी लाइफ को ध्यान से देखो तो शायद वहां एक ग्रेवयार्ड जैसा सीन मिले। कभी फोटोग्राफी का क्रेज, कभी कोई नया स्पोर्ट सीखने का प्लान, कभी यूट्यूब वीडियोस बनाने का प्लान। बट सारे प्लान फेल। और फिर एक फीलिंग आती है, मैं किसी चीज को कभी कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता। सोसाइटी के पास तुम्हारे लिए एक लेबल भी है, अनफोकस्ड, chaotic, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। और धीरे धीरे तुम खुद भी यही मान लेते हो। लेकिन लोग एक चीज अक्सर भूल जाते हैं। ओरिजिनल कोट कुछ और कहती है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन बट ऑफन बेटर देन मास्टर ऑफ वन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये स्कैटर्ड फीलिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये एक अडेप्टिव ब्रेन सिस्टम का सिग्नल हो सकता है। तुम एक्चुअली एक रेयर मेंटल पैटर्न बिल्ड कर रहे हो, एम सेप्ड माइंड। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फ्यूचर की दुनिया में ये स्किल सुपर पावर बन सकती है। तो चलिए जानते हैं कैसे। पॉइंट नंबर वन, एक बड़ा झूठ सोसाइटी जो आज तक आपसे बोलती आई है। इसको समझने के लिए पहले एक पुराना मिथ समझना पड़ेगा। पिछले 100 सालों तक दुनिया एक सिंपल रूल फॉलो करती थी, एक फील्ड चूज करो और उसमें लाइफ वर एक्सपर्ट बनो। जैसे गोल्फ गेम, रूल सेम, एनवायरमेंट सेम। अगर किसी ने 10,000 आवर प्रैक्टिस की तो वो मास्टर बन गया। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। आज की दुनिया ऐसी नहीं है। आज का एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नई इंडस्ट्री और नई प्रॉब्लम्स। इस टाइप के वर्ड को साइकोलॉजी में कहते हैं बिग एनवायरनमेंट। और बिग एनवायरनमेंट में कभी कभी ओवर स्पेशलाइजेशन वीकनेस बन जाता है। टू व्हाई योर ब्रेन्स कीप स्विचिंग इंटरेस्ट। इसलिए तुम नोटिस करोगे, कभी तुम किसी टेक्निकल चीज में बहुत डीप चले जाते हो, फिर कुछ महीने बाद फिटनेस, आर्ट, म्यूजिक या फिलोसफी में इंटरेस्ट आ जाता है। बाहर से देखने वाले लोग बोलेंगे ये बंदा स्टेबल नहीं है, लेकिन रियलिटी यहाँ पर कुछ और ही है। तुम एक्चुअली डिफरेंट फील्ड से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ से एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फार ट्रांसफर। स्पेशलिस्ट यूजली यूज करते हैं नियर ट्रांसफर, मतलब वही सेम प्रॉब्लम सॉल्व करना जो पहले देखी हुई हो। लेकिन जनरलिस्ट ब्रेन क्या करता है, एक फील्ड का कॉन्सेप्ट दूसरी कंप्लीटली डिफरेंट फील्ड में अप्लाई करता है। और यहीं से जन्म लेता है इनोवेशन। पॉइंट नंबर थ्री, योर रियल स्ट्रेंथ। मान लो कोई कोडर है जो पहले फार्मिंग करता था। सरफेस पर देखने से आपको इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं लगेगा, लेकिन फार्मिंग से उसने सिस्टम और ग्रोथ साइकिल समझे। अब जब वो सॉफ्टवेयर बनाता है तो सिर्फ कोड नहीं लिखता, वो एक इकोसिस्टम डिजाइन करता है। यही है फार ट्रांसफर। और यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है। तुम्हारी वैल्यूज सिर्फ डेप्थ में नहीं है, तुम्हारी वैल्यूज सिंथेसिस में है, डिफरेंट वर्ड्स को कनेक्ट करने में है। फोर, द रियल प्रॉब्लम फीलिंग बिहाइंड। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम रह जाती है, बर्नआउट और एक पेनफुल कंपैरिजन। तुम देखते हो तुम्हारे एज के लोग सीनियर मैनेजर्स बन गए हैं, लीड इंजीनियर्स बन गए, और तुम्हें लगता है तुम अभी भी स्टार्टिंग लाइन पर हो। लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारी स्पीड नहीं है, प्रॉब्लम है तुम अपनी ज्योमेट्री गलत समझ रहे हो। ज्यादातर लोग टी शेप्ड होते हैं, जनरल नॉलेज और उनके पास एक डीप स्किल, लेकिन तुम हो एम शेप्ड, मतलब मल्टीपल एरियाज में डेप्थ और उनको कनेक्ट करने वाली क्यूरियोसिटी। पर एक ट्रैप है, एम शिफ्ट लाइफ का एक रूल है, सब पिलर्स एक साथ बिल्ड नहीं होते। अगर तुम एक ही टाइम पर बिजनेस, राइटिंग, कोडिंग और फिटनेस सब मास्टर करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग एक ट्रिक यूज करते हैं, लाइफ इन सेशंस। कुछ साल एक फील्ड, फिर नेक्स्ट साल कुछ दूसरा फील्ड। 20s में आर्ट, 30s में कैरियर और 40s में एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस। तुम कुछ छोड़ नहीं रहे हो, तुम बस नेक्स्ट सेशन का स्टार्ट होने का वेट कर रहे हो।
अगर आप मल्टीपल स्किल्स जानते हो तो आपके पास एक बैकअप सिस्टम है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एलिफेंट रेयरली कैंसर से मरते हैं क्योंकि उनके पास कैंसर फाइटिंग जीन्स के मल्टीपल कॉपीज होते हैं। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता है। ह्यूमन स्किल्स में भी यही रूल अप्लाई होता है। अगर तुम सिर्फ एक ही स्किल पर डिपेंडेंट हो तो रिस्क हाई है, लेकिन अगर तुम्हारे पास मल्टीपल कैपेबिलिटीज है, मल्टीपल स्किल्स है, तो तुम अडेप्ट कर लोगे सिचुएशन के हिसाब से। इसलिए अपनी हॉबीज के ग्रेवयार्ड को देखकर गिल्ट फील मत करो। वो फेलियर्स नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनल यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर से। हर इंटरेस्ट ने तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया है, और जब ये सब पर्सपेक्टिव एक दिन कनेक्ट होंगे तो तुम वो सॉल्यूशन देख पाओगे जो स्पेशलिस्ट लोग कभी नहीं देख पाते। क्योंकि तुम एक लेन के ड्राइवर नहीं हो, तुम ब्रिजेस बिल्ड करने वाले इंसान हो।